चटिया मटिया, तुम दोनों गोलू के घर जाओ और वहाँ से कोई खाने की चीज चोरी करके लाओ। उसी दिन गोलू की मम्मी ने मूंग दाल की बड़ी बनाई हुई थी, जिसे सुखाने के लिए उन्होंने आंगन में रख दिया था। सुनसान में मौका देख छटिया मटिया ने उस मूंग दाल की बड़ी को चुरा कर ले गई। कुछ देर बाद जब गोलू की मम्मी बाहर आकर देखी तो बड़ी वहाँ से गायब थी। अरे मेरी बड़ी कहाँ चली गई? सत्यानाश हो उस चोर का। एक बार मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उसे उसकी नानी याद दिला दूंगी। कुछ देर बाद जब गोलू बाहर से खेलकर घर आया तो गोलू की मम्मी ने उसे सारी बीती हुई बातें बताई। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर एक कैमरा लगा देता हूँ, फिर जब चोर अगली बार आएगा तो हम उसे यूं ही पकड़ लेंगे। अब अगले दिन गोलू की मम्मी ने फिर से मूंग दाल की बड़ी बनाई और उसे सुखाने के लिए बाहर रख दिया। लेकिन आज भी चटिया मटिया ने मौका देखकर बड़ी को चुरा कर ले गए। फिर जब बाद में गोलू ने कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को देखा तो यह देखकर वो लोग दंग रह गए। मम्मी कैमरे में तो कोई इंसान दिख ही नहीं रहा, जरूर बड़ी की चोरी चटिया मटिया ने की होगी। दूसरे दिन गोलू ने अपनी मम्मी को एक चश्मा दिया। मम्मी ये एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनने के बाद चटिया मटिया साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। फिर उस दिन जब चटिया मटिया गोलू के घर चोरी करने आई तो गोलू की मम्मी को चटिया मटिया साफ साफ दिखाई देने लगी। गोलू की मम्मी ने एक छड़ी अपने हाथ में ली और उन दोनों चटिया मटिया की खूब सुटाई कर दी गई। चटिया मटिया रोते हुए अपनी मालकिन चुड़ैल के पास गए। चटिया मटिया, किसने की तुम्हारी ये हालत? चटिया मटिया ने चुड़ैल को सारी बातें बता दी। अब दूसरे दिन जब गोलू स्कूल गया हुआ था तभी चुड़ैल गोलू के घर आई। चुड़ैल गोलू की मम्मी को पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी गोलू की दीदी दौड़ते हुए आई, लेकिन चुड़ैल ने गोलू की दीदी को जोर से एक लात मारी, जिससे गोलू की दीदी बेहोश हो गई। फिर जब गोलू स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दीदी यहाँ बेहोश पड़ी है। गोलू ने अपनी दीदी को होश में लाया और उससे पूछा क्या हुआ है आपके साथ। दीदी ने गोलू को पूरी बातें बताई। रुको दीदी, मैं सबसे पहले नागिन को फोन लगाकर यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन चटिया मटिया ने कल रात ही नागिन का फोन भी चुरा लिया था, तो फोन सीधा चटिया मटिया के पास चला गया। चटिया मटिया ने कॉल अटेंड करके गोलू को चिढ़ाने लगी। हाँ गोलू, नागिन अब नहीं आएगी क्योंकि उसका फोन तो अब हमारे पास है। गोलू तुम जल्दी से नागिन के फोन को ट्रैकिंग में डाल दो, फिर उसके जरिए हम लोकेशन देखते हुए चुड़ैल तक पहुंच जाएंगे। नागिन का मोबाइल ट्रैक करने से गोलू को चुड़ैल के ठिकाने का पता चल गया। फिर गोलू बाबा को अपने साथ लेकर चुड़ैल के अड्डे में पहुंच गया। बाबा को देखते ही चटिया मटिया पहली फुर्सत में निकल ली, लेकिन उसी समय चुड़ैल ने गोलू की मम्मी को पकड़ लिया। बाबा, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। तभी नागिन पीछे से आकर चुड़ैल के बालों को खींच दी, जिससे चुड़ैल जमीन पर गिर गई। फिर बाबा ने चुड़ैल को अपने हाथों से उठाया और उसे गंगा जल से भरे टब में फेंक दिया। गंगा जल के असर से चुड़ैल के शरीर में आग लग गई और चुड़ैल वहीं ब्लास्ट होकर मर गई।